और करीब 3 दिन तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार कारम डैम का पानी पूरी तरह से निकल गया है। फिलहाल डैम पूरी तरह से सुरक्षित है। कारम डैम टूटने का खतरा टल गया है, जिसके बाद शिवराज सरकार ने राहत की सांस ली है। तो वहीं शिवराज सरकार के 3 मंत्री राज्यवर्धन सिंह, दत्ती गांव, तुलसी सिलावट और परशुराम प्रभुराम चौधरी भी मौजूद थे। इन सभी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली और इस मौके पर न्यूज स्टेट की टीम भी अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी देती रही है। वहीं डैम से पानी के रिसाव का खतरा टलने के बाद मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। धार जिले के कारम डैम का खतरा पूरी तरीके से टल चुका है और इस वक्त हम कारम डैम पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस पूरे कारम डैम से कि आखिर इस कारम डैम की जो स्थिति है ऐसी क्यों बनी हुई है। सबसे पहले सूचना मिलती है कि कारम डैम से रिसाव शुरू हो जाता है और जैसे ही रिसाव की सूचना मिलती है पूरा मध्य प्रदेश सरकार के अलर्ट मोड पर चली जाती है। मुख्यमंत्री तत्काल प्रधानमंत्री गृह मंत्री से बात करते हैं, देश तक ये पूरी बात जाती है। तमाम देश की मीडिया, तमाम देश के जो आला अधिकारी हैं, सबकी नज़रें इस पर टिक जाती हैं कि आखिर एक बात से रिसाव शुरू हो चुका है और वो आने वाले समय में कभी भी टूट सकता है और बात अगर टूट जाएगा तो इसके जद में 42 गांव आते हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है और 18 गांव सीधा प्रभावित होंगे। ताबड़तोड़ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचता है, 18 गाँव को खाली कराने का निर्णय लिया जाता है, ग्रामीणों को समझाइश दी जाती है और गाँव को खाली करा दिया जाता है। एहतियात के तौर पर सेना को मैदान में उतारा जाता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो भी प्रशासनिक अमला है, आपदा प्रबंधन समिति के जो लोग हैं उन्हें डैम पर बुला लिया जाता है। इसके बाद शुरू किया जाता है ऑपरेशन सक्सेस, ऑपरेशन सफल, क्योंकि लोगों को बचाना है, उस मोड में काम करना था, उस सेक्शन में काम करना था और एक गलती, एक चूक बहुत भारी नुकसान कर सकती थी, बहुत भारी तबाही ला सकती थी। और जैसा कि है कि इस बात के पास एक टनल बनाना शुरू किया गया, एक चैनल बनाना शुरू किया गया। जब पहला चैनल बनाना शुरू किया गया तो अड़चन आ गई पत्थर बीच में चट्टान आ गए, बड़ा लंबा वक्त लगा। लेकिन तारीफ उनकी भी करनी पड़ेगी जो यहाँ पे मशीनरी चला रहे थे, जो पोकलेन मशीन चला रहे थे, दिन रात वो लगे हुए थे और बिना थके बिना रुके, क्योंकि उनके हौसले बुलंद थे, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा था। ऑपरेशन को बहुत कम समय में सक्सेस करना था, वरना एक बड़ी तबाही हो सकती थी, एक बड़ा तबाही का मंजर हो सकता था। लगातार देश की निगाहें इस ऑपरेशन पे बनी हुई थी कि आखिर बात को लेकर क्या चल रहा है। हर कोई इस बात के बारे में जानना चाहता था। देश के प्रधानमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, प्रदेश के मुखिया लगातार पल पल की जांच रिपोर्ट ले रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। भारत के जितने एक्सपर्ट हैं सभी को इस पूरे ऑपरेशन से जोड़ दिया जाता है। प्रशासनिक अमला मौजूद रहता है। मध्य प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री दिन रात यहाँ मौजूद रहते हैं। बाद में प्रभारी मंत्री को भेजा जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में 3 मंत्री 24 घंटे यहाँ पे मौजूद रहे हैं। दिन रात कड़ी मेहनत की गई, क्योंकि ऑपरेशन को बहुत जल्द सक्सेस करना था, क्योंकि सवाल था हजारों जिंदगियों का जो उसके सीधे जद में आ सकते थे। इसके बाद फिर कल शाम की बात की जाए तो शाम को एक मिट्टी का छोटा सा कट लगता है और बहाव बहुत तेजी से नीचे को हो जाता है। उस वक्त फिर एक बार लगता है कि शायद ये पानी का रौद्र रूप है, जल प्रलय हो सकता है, क्योंकि अब पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। लेकिन जैसा एक्सपर्ट ने बताया था कि पानी करीब 3 से 4 घंटे बहुत तेज रहेगा, फ्लो बहुत तेज रहेगा, उसका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और जो खतरा है इस बहाव के साथ धीरे धीरे कम होता भी जाएगा। तो वही स्थिति बनी है। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। खुद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौके पहुंचे, कारम डैम पर उन्होंने ध्वजारोहण किया, विजयी तिरंगा लेकर हाथों में यहाँ पे खड़े थे। बहुत खुशी, बहुत ये हम कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट था लोगों को ये देखने के लिए कि आज चलें, अब वो जो कारम डैम है, जो खतरा पूरी तरीके से टल चुका है। और कहते हैं ना कुछ चीज़ें हमेशा लोगों को सिखाती हैं और इस बार के चैलेंजिंग भी बहुत कुछ सिखा के गया है। हमने तमाम जो अधिकारियों से बात किया, उन्होंने कहा कि ये उनके लाइफ का पहला ऐसा ऑपरेशन था, इससे पहले उन्होंने कहीं नहीं देखा है कि जब एक बांध को क्रैक करके पानी निकालना, बांध को पूरी तरीके से डैमेज होने से रोकना, तो अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और कहीं ना कहीं इस बड़े चैलेंज में हौसला, पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच, एक निर्णायक जो निर्णय होता है वो काम आया। और सबसे बड़ी बात है जो लीडरशिप रही वो काफ़ी बेहतर रही, क्योंकि लीडरशिप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो खुद ही कर रहे थे। लगातार वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात करते रहे और आखिरकार ये ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हो चुका है और आज जो ग्रामीण अपने घरों को लौट चुके हैं। और कल ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आप अपने गाँव मनाएंगे और खुशियों के साथ मनाएंगे और आज ऐसा ही कुछ नज़ारा कारम डैम के आसपास देखने को मिल रहा है। तो धार जिले के कारम डैम से खतरा पूरी तरीके से टल चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, धार।
तो धार जिले के कारम डैम को बचाने के लिए आखिरकार प्रशासन की मेहनत रंग लाई है और डैम में से खतरे का पूरा पानी निकल गया है, जिसके बाद डैम में पानी का लेवल भी कम हो गया है। हालांकि प्रशासन की टीम अभी भी डैम पर मौजूद है। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कारम नदी पर बने रहे निर्माणाधीन डैम पर ही झंडा फहराया है। मंत्री से साफ कर दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से बातचीत की हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। धार जिले के कारम डैम का खतरा टल चुका है और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट खुद यहाँ पे मौजूद है, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं और विजयी तिरंगा भी कारम डैम पे फहरा चुके हैं। बड़ा संकट थी, बड़ी चुनौती थी, क्या मानते हैं कि पूरी तरीके से खतरा टल चुका है? अब अभी भी आपको खतरा लगता है? अब आपके सामने लगा है, पूरा पानी रिलीज हो चुका है, पूरा पानी निकल चुका है, कोई खतरा नहीं है। कई लोगों ने अफवाह फैलाने की बात की कि डैम फूट गया। अरे भैया, चैनल हमने बनाई, कट हमने बनाया, पानी का निकास का रास्ता हमने किया। उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, कम से कम इस गंभीर मामले पे राजनीति करना बंद करें। उनके मैंने कहा था कि आओ सहयोग करो, क्योंकि संकट का समय, विपत्ति का समय, आम नागरिक की सुरक्षा का समय, उनकी रक्षा का समय है और बिना जनहानि के इतना बड़ा मिशन कायम है हुआ है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद, दोनों मंत्री को, राजवर्धन जी, प्रभुराम चौधरी जी को, मेरे विभाग के आला अफसर को, राजस्व विभाग के अफसर को, पुलिस के अफसर को और उससे ज़्यादा आप और यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। धैर्य के साथ, संयम के साथ, इस निर्भीक होकर इस संकट में वो सरकार के साथ खड़ी रही। मैं फिर आपके माध्यम से जिस परिवार को हमने स्थान परिवर्तन सुरक्षित स्थान पर भेजा था, कोई कष्ट हुआ हो, कोई पीड़ा हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री इस संकट में उनके साथ खड़े हैं, इस संकट में उनके साथ खड़े हैं। और जो भी फसल का नुकसान हुआ हो तो उसके मुआवजे की, उसके सर्वे के आदेश मैंने कर दिए हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा। चाहे हमारे प्रजापति समाज के हों, चाहे के मकान की क्षति हुई हो या फसल की, उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। लंबा वक्त था, जो भी दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, स्पष्ट तौर पे कर दिया है जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने। अब मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि कल जो बात का हिस्सा है, जहाँ पहले एक छोटा रास्ता बनाया जाता है चैनल के माध्यम से पानी निकालने के लिए, फिर धीरे धीरे उस रास्ते को बड़ा किया जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मिट्टी का बड़ा कट लगाया जाता है, क्योंकि पानी को तेजी से नीचे उतारना होता है। जब कट लगता है उसके साथ एक बांध का बड़ा हिस्सा पानी के साथ में बह के बाहर निकल जाता है और उस वक्त ऐसा लगता है कि मानो प्रलय आ गया है, पानी बारिश का और जल का रौद्र रूप देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त फिलहाल की तस्वीर है कारम डैम की और आप तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, जूम करके दिखाएं हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, कि एक छोटा सा कुछ मकान जैसा आपको दिख रहा है। तो लोग बताते हैं कि जब डैम का काम शुरू हुआ था उसके पहले एक स्कूल हुआ करता था, जब डैम बन रहा था उसके बाद जो पानी स्टोरेज हुआ तो उसका तो दिखना बंद हो चुका था। तो पानी का स्तर कितना नीचे चला गया वो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों से, कि अब सब कुछ चीज़ें जो स्पष्ट है, यानी नीचे का स्तर दिखने लग गया। तो खतरा पूरी तरीके से टलता हुआ नजर आ रहा है। पानी के फ्लो की भी बात कर लेते हैं। जो पानी का फ्लो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब पानी का फ्लो कितना धीरे हो चुका है। तो अब धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं पहले से बदलती नजर आ रही हैं और संकट की और चुनौती की बात किया जाए तो काफ़ी हद तक टल चुका है, क्योंकि अब पानी का जो फ्लो है, रास्ता है, वो पूरी तरीके से बन चुका है। निचले इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से भी पानी का कोई इस तरीके से खतरा नहीं है। तो सब कुछ स्थितियाँ पहले से समान होती नजर आ रही हैं। और लेकिन इस बीच में आपको बताना चाहूँगा कि जो ये ऑपरेशन है, करीब 4 दिन के आसपास ये पूरा ऑपरेशन चला। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सारे एक्सपर्ट, सभी लोग इसमें नजर लगाए हुए थे। पल पल की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ले रहे थे, लगातार सीएम उन्हें जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि बात थी लाखों जिंदगियों की। जो और ये पूरा जो रास्ता है ये नीचे महेश्वर तक जुड़ता है। करीब 42 गाँव इसके जद में थे, 18 गाँव सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले थे, 12 जो गाँव थे वो धार के और 6 गाँव खरगोन के। तो उन्हें एहतियात के तौर पर पहले निकाल दिया गया था, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन था और आज ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हो चुका है। और सफलता के बाद में खुद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कारम डैम में मौजूद हैं। यहीं पे उन्होंने ध्वजारोहण किया। यानी हम कह सकते हैं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है कारम डैम से मनाया जा रहा है और सफलता का जो विजयी झंडा है, जो विजयी ध्वज है, कारम डैम पे फहर चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, धार।